हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल। आज मैं एक नया मांगा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक जिंगलोंग इन सिटी फाइनेंशियल बिल्डिंग को, जहाँ पे हमारा जो एमसी होता है वो अपने बॉस जांग जियान को भाई बोलता है ये जो हमारा प्रोजेक्ट था भाई उस पे तो मेरा साइन होना चाहिए था भाई। उस पे मेरा साइन क्यों नहीं है जबकि वो प्रोजेक्ट मैंने पूरा बनाया था। तो यहाँ पे हमारा उसका जो बॉस बोलता है ये जो तुम कंपनी देख रहे हो ये कंपनी मेरी मेरे नाम पे, ये कंपनी मेरी बात सुनती है। तुम यहाँ के केवल बस एक नौकर हो, केवल यहाँ पे तुम एक एम्प्लॉय हो। ठीक है, इसलिए भी तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो यहाँ पे भाई जो हमारा एमसी होता है उसको भाई गुस्सा आ जाता है। एमसी का नाम यहाँ पे यांग है, मैं आपको बता देता हूँ उसका नाम यांग है। मैं इसको एमसी या यांग करके बुलाया करूंगा। तो यहाँ पे एमसी गुस्सा हो जाता है, बोलता है मैं इस कंपनी को यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एमसी के कुछ दोस्त वगैरह तो वो बोलते हैं भाई तू भाई छोड़ के मत जा भाई, दिक्कत हो जाएगी तेरे को भाई, आगे चल के दिक्कत आएगी तेरे को। तेरे अपनी गर्लफ्रेंड की फैमिली से भाई उनके रिश्ते की बात भी करनी है भाई। तो इसलिए बोला भाई शांत होके भाई थोड़ा सोच के देख बेटा, तू भाई मत जा भाई, दिक्कत हो जाएगी। जो फिर तू करेगा क्या भाई? तो हमारा एमसी बोलता है मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। तो एमसी अपनी फ़ोटो की तरफ देखता है, उसके मतलब डेस्क पे एक फ़ोटो रखी होती है गर्लफ्रेंड की उसके साथ में, तो लगता है मेरे पास चलो गर्लफ्रेंड तो है। तो वो जाता है भाई, बोलता है भाई मेरे पास मेरे मेरे मम्मी-पापा मेरे लिए घर और गाड़ी वगैरह छोड़ के गए हैं, मैं अपना गुज़ारा कर लूँगा। तो यहाँ पे एमसी हमारा बाहर आ जाता है। उसके पास एक कॉल आती है, उसमें वो बोलते हैं उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है, वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ भाई मैं अब मैं रह नहीं सकती भाई, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। हमारे साथ बस यहीं तक के लिए था और प्लीज़ मेरे को आगे से कॉल मत करना। तो ये बोलता है। अब यहाँ पे यांगचन भाई उसको फिर दोबारा कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है फ़ोन वगैरह नहीं उठाती है। तो फिर तो फिर वो सोचता है ये तो ऐसा होता ही रहता है भाई, ऐसा ऐसा हर लड़के के साथ वगैरह होता है भाई, तो बस यही एमसी बोल रहा होता है। अब अगली सीन में दिखाया जाता है जो एमसी होता है वो भाई उसने ना एक तरीके की ड्राइविंग कंपनी भाई, मतलब ड्राइवर का काम करने लगता है भाई। तो उसको एक मैसेज आता है भाई कि भाई हेलो ड्राइवर देयर इज़ अ न्यू ऑर्डर भाई। तो बोलता है भाई तुम्हारे पास एक नया ऑर्डर भाई 1 किलोमीटर पे है। जो उसका सिस्टम तो बोलता है भाई तुम्हारे पास तो भाई वो एक्सेप्ट कर लेता है उस ऑर्डर को भाई। अब वहाँ पे वही लोकेशन से जाने लगता है भाई, गाड़ी से अपनी भाई। जब जा रहा होता है रास्ते में जब वो कॉल करता है पहुँच जाता है अपनी लोकेशन पे, तो वहाँ पे क्या होता है देखने को मिलता है जो ऑर्डर वाला होता है वो बोलता है भाई 1 मिनट तुम 20-25 मिनट रुक जाओ मैं अभी आ रहा हूँ, मेकअप कर रही हूँ। तो एमसी हमारा गुस्सा हो जाता है, एमसी बोलता है अच्छा मैं तो भाई तुम 20 मिनट बाद कॉल कर लेती तुम हमारा। तुमने मेरा मतलब मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। तो बोलती है भाई तुम रुक जाओ ना फिर मैं तुम्हारी शिकायत कर दूँगी भाई, कंप्लेंट कर दूँगी। अब यहाँ पे क्या होता है एमसी जो होता है भाई बोलता है ठीक है तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं नहीं करने वाला, मैं नहीं रुकने वाला तुम्हारे चक्कर में। तो एमसी भाई कट कर देता है, तो फिर यहाँ पे जो जो वहाँ पे जो लेडी होती है जिसने भाई उसको किया था कि भाई मैंने ऑर्डर दिया, उसने भाई कंप्लेंट कर दी होती है, उसने बैड रिव्यू दिया होता है। अब इसी में एकदम वो जो हमारा एमसी होता है वो एकदम शॉक हो जाता है, उसको देखने को मिलता है कि एक लड़की भाई अ, पता नहीं कहाँ से आ गई है, उसके सामने वो प्रकट हो गई, तो बोलता है भाई तुम हो कौन भाई? तुम हो कौन? तो यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती है भाई मैं सिस्टम हूँ, मैं एआई हूँ। तो होस्ट जो है भाई वो हमारे बाइंडिंग कनेक्शन कंडीशन को मीट कर गया है भाई। इसका नाम है यहाँ पे बैड रिव्यू रिवार्ड सिस्टम भाई। जो आपको क्या होता है बैड रिव्यू के टाइम पे आपको जब भी आपको बैड रिव्यू मिलेगा करेगा तब रिवार्ड दिया करेगा। तो एमसी होता है भाई वो चौंक जाता है, क्या? मैंने तो भाई बहुत सारे नॉवेल्स वगैरह सुना रखा है कि भाई गुड रिव्यू पे मिलता है रिवार्ड्स, ये बैड रिव्यूज़ पे क्यों मिल रहा है रिवार्ड्स? अब यहाँ पे देखा जाता है जो सिस्टम होते हैं, अब हमारे यहाँ पे भी हर चीज़ भाई चेंज हो रही है और रिवार्ड्स के तौर पे आपको बहुत अलग-अलग चीज़ें मिलेगी, मनी मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी, लग्ज़री कार्स मिला करेंगी और कुछ स्किल्स भी मिला करेंगी आपको। तो यहाँ पे एमसी भाई बहुत बोलता है भाई बहुत गज़ब चीज़ है भाई। तो उसको बोलता है भाई तुम हेजिटेट क्यों कर रही हो भाई? तुम सरवा क्यों नहीं जल्दी इसको बाइंड कर दो। तो यहाँ पे सिस्टम आती है वो किस करती है बोलती है भाई होस्ट बाइंडिंग सिस्टम रिसीव्ड हो गया भाई। सिस्टम यहाँ पे बाइंड कर जाता है। भाई देख रहे कितना गज़ब लग रहा है सीन भाई यहाँ पे। देख समझ रहे हो भाई तुम लोग यार? अब अगली सीन में दिखाया जाता है तो जो लड़की होती है वो बोलती है जो सिस्टम होती है बोलती है भाई जो बैड रिव्यू सिस्टम है होस्ट ने सक्सेसफुली बाइंड हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि जे आपको बस बैड रिव्यू लेना है भाई। आपको जैसे जब भी आपको बैड रिव्यू मिलेगा करेगा तब भी आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिला करेगा। ठीक है? तो बस यही चीज़ है जैसे मतलब आपको क्या करना है 80 प जैसे आपने 100% जैसे मान लीजिए आप 10 लोग हैं तो 10 लोगों में 8 लोगों का आपको बैड रिव्यू लेना है और 2 लोगों का गुड रिव्यू लेना है। ये करना है जिससे आपकी जॉब भी नहीं जाएगी और आप बैड रिव्यू के साथ आपको भाई रिवार्ड भी मिला करेगा। ठीक है? अब यहाँ पे देखा जाता है जो सिस्टम होती है उससे बोलते हैं अभी आपको बेड रिव्यू मिला है इसलिए अभी आपको ना ओनरशिप मिलती है किसकी? आइसलैंड होटल की और इसमें आपकी सेकंड लार्जेस्ट आप वहाँ के शेयर होल्डर बन चुके हैं। आप उसके लिए आप वहाँ पे आके आप उसके भाई
कुछ गिफ्ट्स वगैरह ले वहाँ पे आके आप लेटर भी ले सकते हैं और देख भी सकते हैं आके अपनी बिल्डिंग। तो वहाँ पे जो एमसी होता है, एमसी बोलता है, "भाई सिस्टम तो बहुत कदर चीज़ है भाई।" मतलब उस एक भाई ज जैसी ब्रांड के वैसे गिफ्ट भी मिल गया भाई, बढ़िया चीज़ है भाई। तो अब यहाँ पे क्या होता है, फिर तभी उसके फ़ोन में नोटिफ़िकेशन आता है, बोलता है, "भाई आपके लिए एक नई 1.2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आइसलैंड होटल पे कोई एक मतलब कोई बंदा वगैरह बंदी है, वह ऑर्डर प्लेस किया उसने।" तो वो बोलता है, "अरे! बढ़िया, ये ऑर्डर तो बिल्कुल सही टाइम पे है भाई। अब मैं आराम से आइसलैंड होटल जाके भाई आराम से इक्विटी लेटर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ।" तो वो एक्सेप्ट कर लेता है उस ऑर्डर को। अब देखा जाता है जो हमारा जो यांग होता है, जो एमसी होता है, वो पूछता है एक पेसेंजर, "भाई क्या आप ही 8043 आपकी ऑर्डर आईडी है?" तो लड़की बोलती है, "हाँ, मैं ही हूँ।" ठीक है? तो वहाँ पे देखा जाता है तो लड़की वो गाड़ी में बैठ चुकी होती है, अब वो गाड़ी चलने लगी होती है। रास्ते में वो जो लड़की बोलती है, "तुम भाई मेरे से भाई मेरे को क्यों देख रहे हो भाई?" इसका नाम होता है वांगजाई। कोई ज़्यादा का विशेष काम नहीं है भाई इसका। अभी 2-3 एपिसोड में निकल जाएगी लड़की। वांगज़ी नाम होता है, ये बोलते हैं, "भाई तुम मिरर में मेरे को क्यों देख रहे हो भाई?" अब देखा जाता है यहाँ पे जो लड़का बोलता है, "अरे मैं आपको नहीं देख रहा, मैं पीछे मिरर में देख रहा हूँ, जिससे गाड़ी वगैरह मैं देख सकूँ।" तो वो लड़की बोलती है, "अच्छा तो मतलब तुम मेरे को भाई इंसल्ट मत करो मेरे को भाई।" और तो बोलती है, "तो मैं मुझे लगता है भाई तुमको ड्राइव करना अच्छे से आता नहीं है। तुम अभी नए-नए बंदे लग रहे हैं मेरे को तो भाई।" तो भाई अपने एमसी को आता है गुस्सा, एमसी भाई एकदम भाई साहब स्पीड स्पीड बढ़ा देता है। तो लड़के भगाए बोलते, "भाई तुम कर क्या रहे हो? अरे स्लो 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 करो भाई।" वो बोलती, "भाई प्लीज़ भाई मेरे को माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ स्लो कर दो गाड़ी।" यहाँ पे वो बोलती, "भाई प्लीज़ भाई ब्रदर डियर।" भाई बोलती, "भाई बहुत गलत है, प्लीज़ हेल्प हेल्प हेल्प" चिल्लाने लगती है। भाई ब्रदर प्लीज़ हेल्प कर दो, वो चिल्लाने लगती है बहुत देर से। तो वहाँ पे जो हम बोलता है एमसी बोलता है हमारा, "भाई ब्रदर कौन है भाई? मैं तुमको भाई तभी छोड़ूँगा जब तक भाई तुम मेरे को भाई डैडी नहीं बोलोगे।" तो लड़की फिर वो डैडी बोल देती है। फिर लास्ट में फिर वो एमसी बोलता है गुड कर करके भाई फिर वो गाड़ी रोक देता है भाई। आइसलैंड में पहुँच जाते हैं भाई, आइसलैंड होटल पे भाई। तो जब वो जा रही होती है तो बोलती है, "मैं तुमको बैड रिव्यू दूँगी भाई, तुमने बहुत डेंजरस ड्राइविंग की है।" तो अब होस्ट होता है जो जो सिस्टम होता है वो उसको कांग्रेचुलेट करता है, भाई आपको बहुत अच्छा आपको मतलब आपको भाई बैड रिव्यू मिला, इसलिए आपको ना एक लॉन्ग फाइनेंस बिल्डिंग आपको मिलती है, उसके कुछ सर्टिफ़िकेट मिलते हैं, ठीक है? मतलब उसने उसके पास उस ओनरशिप आ गई जिस कंपनी में वो काम कर रहा था भाई, उसकी ओनरशिप आ गई। अब वो बोलता है, भाई बहुत बढ़िया भाई, ये तो वही सेम बिल्डिंग जहाँ पे मैं अपना काम करता था, अब मैं उन बंदों से भाई बदला ले सकता हूँ भाई। अब देखा जाता है भाई वो अंदर चला जाता है उसकी आइसलैंड होटल में, तो लड़की भाई चौंक जाती है, ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? तो वो पूछती है, "क्या तुम मेरे को फ़ॉलो कर रहे हो क्या भाई?" तो लड़का बोलता है, "ऐसा कुछ नहीं भाई, फ़ॉलो नहीं कर रहा मैं मेरी यहाँ पे सीट रिज़र्व है इस होटल में।" तो वो दिखाता है भाई मतलब रिसेप्शनिस्ट को, तो वहाँ पे जो यांग बोल वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है बोलती है, "भाई मिस्टर आपकी सीट भाई टेबल नंबर 8 है। स्टाफ अभी यहाँ पे आ रहा हुआ है आपके लिए भाई।" तो यहाँ पे दिखाया जाता है भाई यहाँ पे एनोदर डॉक्यूमेंट है जो मैनेजर ने आपको पास करने के लिए कहा था भाई। जो यहाँ पे जो वेटर टाइप की लड़की होती है वो उसको दे देती है भाई, इक्विटी अरेंजमेंट वगैरह। मैं आपको उस तरफ टेबल ले जाती हूँ, तो वो यांग बोलता है, मैं खुश होके बोलता है, "हाँ, चलो भाई, ले चलो भाई।" जो लड़की होती है वो सोचती है, भाई क्या हो गया भाई? इस बंदे ने भाई मतलब माफ़ी वगैरह तो माँगी नहीं मेरे से भाई। अब देखा जाता है जो लड़की होती है भाई उसको कॉफ़ी ला के देती है भाई, "ये आपकी मील है भाई, ये लीजिए भाई।" तब तक यांग देखता है कि ये लड़की मेरे बगल में क्यों खड़ी है भाई? क्या बात है भाई? कुछ चक्कर वगैरह हो गया क्या यहाँ पे भाई? तो वहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे जो लड़की होती है भाई, अच्छा वो किसी ब्लाइंड डेट पे आ रही होती है भाई। तो भाई वो जो बंदा होता है उसका नाम होता है मिस्टर झांगलोंग। तो बोलता है, "मैं झांगलोंग हूँ भाई और मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ भाई।" ठीक है? तो भाई वो लोग भाई सीट ले लेते हैं, वो बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे अपना यांग होता है वो देख रहा होता है। तब उसको देखता है, भाई ये क्या भाई? उसकी जो गर्लफ्रेंड थी जाओ फीफी करके भाई, वो भी आई है भाई और उसकी दोस्त भी चंगजिन आदि है भाई। भाई क्या कोइंसिडेंस है भाई। तो यहाँ पे जो गर्लफ्रेंड थी उसकी गर्लफ्रेंड की दोस्त उससे बोलती है, "भाई मेरे को दोस्त मिला भाई, मैं उसके पास जा रही हूँ हेलो बोलने के लिए।" तो वो आती है यांग के पास, यांग से बोलती है, "तुम भाई ज़्यादा आगे नहीं आ रहे हो, तो जो फीफी ने तुमको ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है, तो यहाँ पे कर क्या रहे हो? यहाँ पे क्यों यहाँ पे कोई कॉज़-वॉज़ करने आए हो यहाँ पे कुछ भाई?" तो यांग बोलता है, "ऐसा कुछ नहीं, तुम ज़्यादा मैं तुम्हारी गोल्ड डिगिंग जैसे गर्ल्स को मैं पसंद वैसे भी नहीं करता हूँ और ये तुमको शर्म नहीं आती भाई, कि भाई तुम 20s में हो तब भी भाई देखो 30, 40s, 50s वाले 30, 40, 50s वाले मतलब इंसान को भाई तुम डेट कर रही हो। तुम्हारे तो पेरेंट्स को बहुत शर्म आएगी।" तो अब वो लड़की बोलती है, "तुम शांत रहो।" तो यहाँ पे जो उसका बुड्ढा आया होता है, वो बुड्ढा बोलता है, "भाई क्या हो रहा है चिंजन? क्या हो गया भाई?" तो बोलता है, "भाई कुछ नहीं भाई, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे वैसे कुछ नहीं भाई, ये जो लड़का है भाई ज़्यादा ओवर बोल रहा था भाई, आप वहाँ पे रहिए मैं अभी आती हूँ।" तो बोलते हैं, "मुझे लगता है भाई तुम्हारे यहाँ पे कुछ बैड कन्वर्सेशन वगैरह हो रही है यहाँ पे,
भाई तुम हो कौन भाई? वो बोलते लड़के तुम हो कौन? तो बोलता है भाई देखो मैं जो वीफ़ी का एक्स बॉयफ्रेंड था जिसने मेरे को आज ही ब्रेकअप कर दिया और वैसे भाई तुम लोग भाई कब से मतलब भाई तुम लोग कब से भाई प्लानिंग करे एक साथ हो कब से मतलब एक साथ हो भाई? तो वहाँ पे दिखाया जाता है जो फीफी बोलती है क्या फीफी से पूछता है क्या ये सही बोल रहा है भाई? तो फीफी भाई बहुत मासूम सा चेहरा बना के बोलती है भाई, नहीं ये गलत बोल रहा है भाई। इसने तो बल्कि मेरे को बहुत परेशान किया है। इससे तो मैंने बहुत पहले ही रिश्ता छोड़ दिया था लेकिन ये बंदा भाई साहब ये बंदा मेरे पीछे ही पड़ गया था भाई। तो यहाँ पे वो बोलता है अरे कोई ना भाई मैं इसको देखूँगा इस बंदे को भाई। तभी वो एकदम भाई एकदम एटीट्यूड की पोज़ में आके बोलता है भाई यंग मैन तुम्हें बेटा इस चीज़ का बहुत गर्लफ्रेंड हो तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान किया है। यू आर टू एनोयिंग। अब भाई देखा जाता है जो मैनेजर अब यहाँ पे जो बंदा होता है ना जो आया होता है भाई, जो बुड्ढा आया था वो बोलता है भाई अपने मैनेजर को लेके आओ मेरे को उससे बात करनी है। तो लड़की होती है ओके बोलती है यस अभी लेके आती हूँ भाई। यहाँ पे बोलते हैं यंग चंग बोलता है भाई तो भाई देखो बेटा तुम सफ़र करने वाले हो इससे बोल रहा है जल्दी चले जाओ यहाँ से ना फिर बाद में तुम्हें बेटा सफ़र करने को बहुत मिलेगा। मतलब मुश्किलें तुम्हें झेलनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे बोलता है जो लड़की होती है जो टैक्सी में आई होती है उसके साथ भाई वो बोलती है भाई ये बंदा गया काम से भाई। ये बंदा गया भाई इसका ख़त्म खेल आज। अब यहाँ पे जो ये लड़की होती है जिसके ब्लाइंड डेट से आई होती है तो ये लड़का पूछता है क्या मिस वांग क्या आप इस बंदे को जानती हो? तो वो बोलता है नहीं मैं उसको नहीं जानती लेकिन मैं उसके साथ राइड पे आई थी उसी के साथ मैंने कार हेलिंग टैक्सी के साथ आई थी। तो बोलता है क्या ही बैड एटीट्यूड था उसका उसने तो मेरे को जान से मारने की भी कोशिश की थी। उसका जो बहुत खराब इसलिए मैंने उसको बैड रिव्यू भी दिया था भाई। तो उसने कहा क्या भाई उसने आपको टच करने की कोशिश की आपने उसने आपको ऐसे इतना भाई डरा दिया था क्या भाई? मैं उसको लेसन ज़रूर सिखाऊँगा भाई। तो बंदा भी भाई बंदा ब्रांडेड पे आता बंदे से अपना एटीट्यूड झाड़ता हूँ भाई एकदम पड़ जाएगी लड़की भाई। अब यहाँ पे देखा जाता है तो वो जो लड़की होती है भाई ज़्यादा इम्पल्सिव ना हुई। लड़की समझदार है उसको पता चल रहा है भाई ये बंदा कुछ कम नहीं है भाई। डोंट बी इम्पल्सिव भाई। अब भाई बंदा जो होता है भाई वो बोलता है भाई तू भाई साहब तू केवल टैक्सी चलाता हो तूने मेरी मेरी बंदी को टच किया भाई। अब यहाँ पे दिखाया जाता है तो बोलता है हाँ मैंने किया भाई तू है कौन निकल पहली पर्सन में। तो बंदे को आ जाता है गुस्सा बंदा बोलता है भाई मैं उससे ब्लेंडेड पे हूँ तेरे को मैं अभी यहाँ से फेंकवाता हूँ इस होटल से अभी तेरे को फेंकवाता हूँ। तो बोलता है भाई जो अपना एमसी बोलता है एमसी बोलता है भाई तेरे फादर कौन है बेटा तो अपने बेटा पप्पा को लेकर तेरे यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। अब यहाँ पे जो लड़का होता है वो बोलता है भाई मेरे डैड ना यहाँ के चेयरमैन है भाई तानवी इन्वेस्टमेंट के। तिरानवे इन्वेस्टमेंट को भाई मतलब जितने भी आइसलैंड के होटल्स ग्रुप्स हैं भाई उसको उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं भाई। मैं चाहूँ भाई तेरे को एक फ़ोन में एक कॉल में बेटा मैं तेरे को हटवा सकता हूँ यहाँ से बेटा फेंकवा सकता हूँ बेटा तेरे को ब्लैक लिस्ट कर सकता हूँ यहाँ से मैं तेरे को। तो यांग बोलता है भाई अच्छा ठीक है बेटा तुम बड़े पैसे वाले हो तुम लोग भाई चलो ठीक है भाई देख लो तुम्हें बुला लो इसको बुला लो भाई। तो यहाँ पे एकदम भाई जो मैनेजर होता है वो आता है भाई अरे मैनेजर जी मिस्टर ली आप यहाँ पे क्या है आप मेरे को पहले ही बता मैं आपके लिए डिनर रेडी करवा देता भाई। तो बोलता है अरे कुछ नहीं अरे मिस्टर यंग आप भी यहाँ पे हैं भाई आप दोनों इतने अच्छे दिन पे भाई आप लोग एक साथ आए हैं भाई। तो मिस्टर ली बोलता है भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है भाई उसका बर्थडे था इसलिए मैं सोचा था यहाँ पे आऊँगा भाई लेकिन उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने यहाँ पे मेरा पूरा मतलब बेकार कर दिया आज का पूरे दिन भाई। आई होप मैनेजर आप इसको यहाँ पे अच्छे से इसको आप सबक सिखाएं। अब यहाँ पे ऐसे मिस्टर जांग भी बोलते हैं इसने मेरी बंदी को ब्लेंडेड वाली लड़की को भाई इसने तंग किया इसलिए मैं भी चाहता हूँ इसको आप कुछ अच्छे से उसको देखा इसको इसको दोबारा देखना नहीं चाहता हूँ इसको इस होटल में। तो बोलता है यस भाई मैं भी इसको देखता हूँ इन सबको देखता हूँ क्या चक्कर है इसमें। जब वो देखता है जब वो दोनों वो लोग बताए मिस्टर ली और मिस्टर जांग जब बताते हैं कि भाई ये बंदा है भाई इनके फटके आते वहाँ जाती है भाई। मैनेजर की फटके आते हैं वो बोलता है भाई ये तो शेयर होल्डर निकला भाई ये तो सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है अपने होटल का इसके फटे में आके इसकी फट गई सही में भाई। मैनेजर बोलता भाई भाई सिक्योरिटी वाले भैया इन दोनों तो दफ़ा कर दो इससे भाई। तो बोलता भाई आप मेरे को दफ़ा क्यों ना मैं तो इसमें इन्वेस्ट करता हूँ मैं आपके होटल में से वेजिटेबल सप्लाई करता हूँ। मिस्टर बोलते मैं वेजिटेबल सप्लाई करता हूँ भाई और भाई आप ये ऐसा क्यों मेरी फैमिली आप में इन्वेस्ट करती है। तो मैनेजर भाई इंट्रोड्यूस करता है कि भाई ये हमारे लार्जेस्ट शेयर होल्डर है भाई आइसलैंड होटल ग्रुप के भाई। अब भाई साहब जो अपना यंग होता है बोलता भाई तेरे भाई है भाई तेरे में भाई समझ में शक्ति है भाई तू है कौन भाई। तो भाई यांग बोलता है मैनेजर आप जानते हो भाई कि आपको कैसे चीज़ें हैंडल करनी है। अब भाई ये चीज़ सुन के भाई मतलब जो भाई गर्लफ्रेंड थी भाई गर्लफ्रेंड की दोस्त थी प्लस जो मिस्टर ली थे भाई वो तो शॉक हो ही जाते हैं भाई एकदम कतई ज़हर वाले शौक हो जाते हैं। अब जो लड़की होती है जो टैक्सी में आई होती है वो भी सोचती है अच्छा भाई तभी साले इसका एटीट्यूड भाई बहुत एकदम नेक्स्ट लेवल चीज़ थी भाई इस बंदे के एटीट्यूड में तो तभी क्या बंदा एकदम बिना डरे बोल रहा था भाई। आई थिंक यहाँ पे बंदा रिच रिच बंदा है भाई ये लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है। अब देखा जाता है भाई जहाँ पे हमारे जो यांग होता है वो बोलता है भाई
इनको भाई आज आज से आपको मिस्टर ली आपको सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और जान से आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और वो मैनेजर बोला इनको जल्दी से बाहर फेंक दो। आप ये भी सोचते हो भाई साला बता ये बुड्ढा भी भाई बता इस बुड्ढे से मैंने इतना बताऊँ। रिश्ता मैंने सोची भाई और पता चला भाई जो मेरा पिछला वाला एक्स बॉयफ्रेंड था, वो ज़्यादा पैसे वाला था। अब मैं क्या करूँ? तो वो माफ़ी माँगने के भाई यांग मेरे को माफ़ कर दो मैंने अभी तक उसके साथ सिस्टम नहीं किया भाई। सिस्टम मतलब समझ रहे हो? वही वाला सिस्टम, जो लड़के-लड़की के बीच में होता है। हाँ, वही वाला सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ भाई। तो बोलता है भाई तो मैंने अभी तो सिस्टम नहीं किया भाई तुम मेरा माइंड और तुम्हारी मेरी जो बॉडी भाई वो तुम पे ही बिलोंग करती है। प्लीज़ मेरे को छोड़ो ना भाई। तो उसको इतनी देर में उसकी जो गर्लफ्रेंड की जो दोस्त होती है बोलते हैं, "अरे तुम मेरी तरफ देखो मैं बिल्कुल क्लीन रखी हूँ भाई, तुम मेरे को ले लो भाई।" इतनी में यांग बोलता है, "अरे ये साले ये क्या ये कुतिया लोग हैं बिल्कुल यार, ये बिच हैं साले सब बिच हैं भाई।" तो इतनी देर में जो मिस्टर बोलता है, "भाई प्लीज़ भाई मेरे को माफ़ कर दे, मेरे को पता होता है ये गर्लफ्रेंड अगर आपकी है, मैं इसको टच तक नहीं करता, मेरी गट्स भी नहीं है मैं आपसे भाई पंगा ले सकूँ भाई।" तो जहाँ पे यांग होता है बोलता है, "भाई मैनेजर साहब, क्या मेरे को आपसे फिर से दोबारा बोलना पड़ेगा? इन बंदों को बाहर फेंक दीजिए।" तो वो बोलता है, "यस बॉस।" सिक्योरिटी जल्दी जाओ इनको पकड़ो आगे जल्दी जाओ, इनको फेंको बाहर। तो ये दोनों ये सब लोग भाई बोलते हैं, "भाई मैं आपको एक्सप्लेन करने देता हूँ भाई बस।" यही हुआ था भाई आप लोग देख सकते हो। अगर आपको माँगा अच्छा लगा भाई, तो भाई चैनल्स को शेयर मतलब इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना।